नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, प्रारंभिक स्कूलों में वर्ग 2 से वर्ग 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से परीक्षा लिया जाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही वार्षिक परीक्षा लिया गया था, जिसका परीक्षाफल जारी किया जा चुका है। बच्चे अब अगले वर्ग में चले गए हैं। पुनः उन सभी बच्चों का परीक्षा लिया जाएगा, जिस परीक्षा का नाम रखा गया है पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कार्य की परीक्षा 2025-26। ये सभी परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं कि 28/4/2025 सोमवार को प्रथम पाली में वर्ग 2 से लेकर के वर्ग 8 तक के गणित विषय एवं द्वितीय पाली में वर्ग 4 से 8 तक के बच्चों का पर्यावरण अध्ययन यानी कि और विज्ञान का जो परीक्षा है वो लिया जाएगा। अब हम 29 तारीख की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 29/4/2025 मंगलवार को वर्ग 2 से लेके वर्ग 8 तक के बच्चों का श्रुत लेखन हिंदी एवं उर्दू का लिया जाएगा एवं द्वितीय पाली में वर्ग 2 से 8 तक के राष्ट्रभाषा एवं संस्कृत का श्रुत लेखन का परीक्षा लिया जाएगा। अब हम 30/4/2025 बुधवार की बात करें तो अंग्रेजी विषय के वर्ग 2 से लेकर के वर्ग 8 तक के बच्चों का श्रुत लेखन का कार्य परीक्षा लिया जाएगा। अब इस रिवीजन के बारे में कुछ नियम एवं शर्तें बताया गया है। क्या है ये सभी आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पत्र जो जारी किया गया है ये है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जारी किया गया है। इसका विषय है वर्ग 2 से वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं के पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कार्य की परीक्षा 2025-26 के आयोजन के संबंधित। अब ये जो प्रसंग जो है ये है अपर मुख्य सचिव बिहार शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक 23 दिनांक 1/4/2025 के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 2 से वर्ग 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन मूल्यांकन परीक्षा माह अप्रैल 2025 में निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाना है। अब इसमें ये कहा गया है कि दिनांक 21/4/2025 से दिनांक 26/4/2025 तक भाषा की कक्षा में भाषा विषय हिंदी अंग्रेजी उर्दू एवं संस्कृत के रीडिंग एवं पठन दक्षता की जांच की जाएगी। यह है 21/4/2025 से लेकर के 26/4/2025 तक के बारे में कहा गया है। इसके बाद है कि जिसके लिए अपठित गद्यांश ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, और है कि परीक्षा अपने वर्ग कक्ष में ही ली जाएगी और शेष विषय की कक्षा यथावत संचालित होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 28 से 30 तारीख तक का जो भी एग्ज़ाम है वो किस तरीके से किस पाली में कौन से विषय का लिया जाएगा। अगला है कि इसमें कुछ नियम है कि उपर्युक्त रिवीजन जांच अवलिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। ये कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जारी करूंगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वर्ग 2 से वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं का रिवीजन 2025 के सफलतापूर्वक संपादन के लिए निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं। पहला है कि सभी बच्चे तैयार होकर अपने कॉपी पेंसिल पेन इत्यादि लेकर यूनिफॉर्म में ही विद्यालय आएंगे। इसके बाद है पुनरावृत्ति परीक्षा में पिछली कक्षा के सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर वर्ग 3 में इस बार है अभी चला गया है तो उनको जो पूछा जाएगा वह वर्ग 2 के सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है कि संबंधित भाषा विषयों की पाठ्य पुस्तकों में अंकित गूढ़ एवं कठिन शब्द को श्रुत लेखन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। जो भी कठिन शब्द होंगे वो आपको डिक्टेशन के रूप में लिखवाया जाएगा। इसके बाद है कि रिवीजन परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्ग 1 का वर्ग संचालन नियमित रूप से होता रहेगा कि यानी जो भी नए बच्चे वर्ग 1 में नामांकन लेंगे उनका जो
क्लास है, जो पढ़ाई है वो जारी ही रहेगी, उसको बंद नहीं करना है। इसके बाद अगर हम एमडीएम की बात करें कि वो है कि 9 से लेकर के 9:40 बजे तक में आपको एमडीएम हर हाल में बच्चों को दे देना है। और इसके बाद है इसी तरीके से बहुत सारी जानकारी दी गई है। प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका दृढ़ता से पालन किया जाए। और इसके बाद है परीक्षा से संबंधित किसी भी सूचना के लिए परिषद के मोबाइल नंबर, ये जो दिया हुआ है 3 मोबाइल नंबर जारी किया गया है, इस तीनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।